and welcome to the video class of 12th English. Today we are going to start first chapter of English book Flamingo, and the name of the chapter is The Last Lesson. Myself PS Biste. So should we start now? Yes, we start. प्यारे बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 की अंग्रेजी की किताब फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जो है इस वीडियो क्लास से लाभ प्राप्त करेंगे। मैं सेंटेंस वाइज जो है पढ़ता चला जाऊंगा और आप लोगों को भी जो है सेंटेंस वाइज जो है अपनी किताब में देखते रहना है, और पार्ट जो आगे बढ़ेगा जहाँ पर कठिन शब्द हैं उन शब्दों के मैं वहाँ पर अर्थ भी बताऊंगा, और इसी प्रकार से जो है क्रमशः हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम अब शुरू करते हैं द लास्ट लेसन। अबाउट द ऑथर। ऑथर मीन्स होता है लेखक। लेखक के बारे में अल्फोंस डुडे वॉज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है अल्फोंस डुडे। वह एक फ्रांसीसी नोवेलिस्ट थे, अर्थात उपन्यासकार थे, और एक लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। ये जो कहानी की शुरुआत है ये उन दिनों से शुरू होती है जब फ्रांसीसी और पर्शिया के बीच में जो है युद्ध हो रहा था, और इस युद्ध में जो है फ्रांस को पर्शिया की सेना ने, जबकि पर्शिया का उस समय जो शासक था बिस्मार्क, उसकी सेना ने जो है फ्रांस को हरा दिया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। पर्शिया उस समय जो है जर्मनी के कुछ भागों से मिलकर बना हुआ देश था, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जिसमें कि जर्मनी के कुछ भाग और पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग जो है सम्मिलित थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में जो है फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कुछ ज़िले हैं जैसे अल्सास और लोरेन, ये कुछ क्षेत्र हैं, ये वास्तव में युद्ध में जो है पर्शिया के पास चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑफ लाइफ एट स्कूल। अब हमें इस कहानी को पढ़ना है, और कहानी को पढ़ते हुए ये पता करना है कि इस प्रभाव का, जिसमें जो है पर्शिया ने जो है फ्रांस को हरा दिया था और उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो उसका जो है स्कूल की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। जो हम पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें से कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिसका जो है हमें अर्थ ज्ञात करते चले जाना है। पहला शब्द है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इस बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है और लिखा भी दिया है। शायद आपने जो है जो कठिन शब्द थे इस पाठ के वो सारे आपने लिख भी दिए होंगे। फिर भी जो है एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। ये शब्द है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इसका मतलब होता है इन ग्रेव फेयर, अर्थात भयंकर भय, बहुत बड़ा भय। अगला शब्द है काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का मतलब होता है आशा करना, आशा किया, एज डिजायर्ड। थम्ड एट द एजेज, इसका मतलब होता है कि पन्नों के जो किनारे होते हैं वो गंदे हो रहे थे। इन यूनिसन, इन यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, अर्थात टुगेदर एट द सेम टाइम। अ ग्रेट बसल, एक ग्रेट बसल का मतलब होता है बहुत अधिक शोरगुल, अ नोइजी मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं। एंड रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस आवर डिसअपॉइंटमेंट इन आवर एक्शंस, अर्थात अपने कार्य से जो है अपनी निराशा को प्रकट करना। अब पहले स्टेंजे की तरफ हम बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉच इन ग्रेट ड्रेड ऑफ scolding, especially because Hamil had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. लेखक कहते हैं कि उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए चला और मुझे डांट खाने का भय था, विशेष रूप से मिस्टर हैमिल के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि वो कृदंत जो धातु है उस पर जो है सवाल जवाब करेंगे, और उसकी प्रारंभिक जानकारी भी मुझे नहीं थी। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट मतलब होता है एक क्षण के लिए, मैंने सोचा कि मैं जो है भाग जाऊं और पूरा दिन अपना जो है स्कूल की चारदीवारी से बाहर गुजारूं।
I was so warm. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and the open field back of the sawmill. The Persian soldiers were drilling. uh, जो दिन था वो बहुत ही गर्मी से भरा हुआ था, सुहाना दिन था। जो झुरमुट थे, झुरमुट के बाहरी इलाकों में चिड़ियाँ चहचहा रही थी, और आरा मशीन के पीछे वाले भाग में प्रशिया के जो सैनिक थे वो आपस में जो है व्यायाम कर रहे थे, यानी कि ड्रिलिंग यानी कि अभ्यास है व्यायाम करना, तो व्यायाम कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये कृदंत क्रिया के नियमों की अपेक्षा बहुत अधिक लुभावना दृश्य था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। किंतु इन सब के मोह से बचाने की मुझ में क्षमता थी, इसलिए मैंने जो है शीघ्रता से जो है स्कूल की तरफ चलना शुरू कर दिया, या मैं स्कूल के लिए भागा। दूसरा पैराग्राफ, वन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड कहलाता है सूचना पट। तो जो है छोटा बच्चा है वो स्कूल की तरफ जा रहा है, तो वो क्या कहता है कि वन आई पास्ड द टाउन हॉल, मैं जब जो है टाउन हॉल से गुजरा, एक जगह थी, वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो वहाँ सूचना पट के सामने जो है एक भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम दियर। पिछले 2 सालों से जो है हमारे लिए जो भी बुरी खबरें होती थी वो यहीं से मिलती थी। वो बुरी खबरें क्या थी? द लॉस्ट ऑफ बैटल से, युद्ध में पराजय, द ड्राफ्ट सेना की भर्ती, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स जो सेना के सेनानायक हैं उनके आदेश, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने फिर सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब इस सूचना पट में क्या मामला होगा या अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हैरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time। जब मैं एज मतलब जब मैं आई हैरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, जब मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा था, जितनी तेज़ी से मैं भाग सकता था, भाग रहा था, तब जो लोहार है, ब्लैक स्मिथ में जो होता लोहार, जिसका नाम था वॉचर, वो जो है वहाँ पर उपस्थित था विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स होता नौसिखिया, नौसिखिया के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, वो जो है उस सूचना पत्र में पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, जब मैं आगे की तरफ जा रहा था तो पीछे से उसने मुझे पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बप। बप मीन्स होता है चिंता में मग्न बालक, इतनी तेज़ी से मत भागो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यदि तुम इतनी तेज़ी से भागोगे तो तुम समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाँफते हुए जो है हेमेल के बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली वन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बसल which could be heard out in the street, the opening and closing of desked lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। तो बच्चा कहता है कि सामान्य प्रकार से जब स्कूल खुलता था, वन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुलता था तो शोरगुल के साथ भगदड़, एक ग्रेट बसल मीन्स होता है शोरगुल भगदड़, विच कुड बी हर्ड, जो सुनाई दे सकती थी गली से बाहर गली तक, और डेस्कों का खुलना और बंद होना, एक स्वर में पाठों का जो है जोरी से दोहराना, सही रूप में समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखना, और शिक्षक का जो बड़ा सा डंडा है, ग्रेट रूलर मीन्स होता बड़ा सा डंडा, रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर पटकता था, उसकी आवाज़ है, ये सब जो है सुनाई देते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, किंतु आज तो सब कुछ जो है बिल्कुल खामोश था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग।
तो बच्चा कह रहा है मुझे पूरी आशा थी कि शोरगुल के बीच बिना किसी के द्वारा देखे अपने डेस्क पर मैं पहुंच जाऊंगा, पर उस दिन वास्तव में सब चीज़ें रविवार की सुबह की तरह शांत थी। दो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे जितने भी सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, वो अपने स्थान से पहले ही बैठे हुए हैं और एम हेमेल जो है अपने जो बहुत बड़ा जो लोहे का डंडा होता है, टेरिबल मीन्स होता भयानक, आयरन रूलर मतलब लोहे का डंडा, वो उनके जो है बगल में दबाए हुए थे और वो घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन नाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित था। ब्लश्ड मीन्स होता है लज्जित एंड फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत। तो मैं कितना भयभीत रहा होऊंगा उसमें, ये आप कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, किंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हेमेल ने मुझे देखा और सहानुभूति से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बच्चे का नाम जो है फ्रेंच है। तो एम हेमेल जो है बड़ी सहानुभूति के भाव से कह रहे हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, आप अपने स्थान पर पहुँचो प्यारे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही जो है हम कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच पर उछला और कूदा और अपने डेस्क के समीप बैठ गया। नॉट टिल देन, अपने भय पर थोड़ा सा काबू पाते हुए, वन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि अपने भय को पर थोड़ा सा मैंने काबू पाया। डिड आई सी, मैं देखता हूँ कि दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द ब्लैक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो बच्चा कहता है कि जब मैंने अपने भय पर थोड़ा सा काबू पा लिया कि मैं देखता हूँ कि जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने पहन रखा है हरा कोट, ग्रीन कोट पहन रखा है और उस पर फ्रिल्ड मीन्स होता झालर लगी हुई कमीज, यानी कि कमीज पर झालर लगी हुई थी, एंड ये लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी जो है काले रंग की जो है रेशमी टोपी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर जो है कढ़ाई का काम किया गया था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डीज, जिसको कि वो तो केवल इंस्पेक्शन के दिन यानी कि निरीक्षण के दिन या प्रतियोगिता के आयोजन के दिन ही पहना करते थे, उसके अतिरिक्त कभी नहीं पहनते थे, वो आज उन्होंने पहन रखा था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था, सोलम। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, किंतु सबसे अधिक जिस चीज़ में मुझे आश्चर्य हुआ जिसको देख करके, वो था ऑन द बैक बेंचेज दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमारी पिछली बेंच होती थी वो हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपुल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, उन पर हमारी तरह गांव के कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उसमें कौन कौन थे देखिए, ओल्ड हॉजियर विथ हिज 3 कॉर्न्ड हैट, यानी कि बूढ़े हॉजियर थे उसमें, जिनका सिर में तिकोना प्रकार का जो है कैप जिसने पहन रखा था। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य लोग भी वहाँ पे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कुछ जो है बहुत उदास दिखाई दे रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर ने जो है वर्णमाला की एक पुरानी किताब पकड़ रखी थी। थम्ड एट एजेज, जिसके पन्ने जो है किनारों से पलटने के कारण जो है गंदे हो चुके थे या मैले हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज
with his great spectacles lying across the pages। और उन्होंने वो अंग्रेजी के ग्रामर की जो किताब थी अपने घुटनों पे रखी हुई थी और पन्नों के ऊपर उनका बड़ा सा चश्मा टिका हुआ था, यानी कि वो चश्मे से जो है देख रहे थे, जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हैं। इसमें जो है होजेर ने जो है किताब खोल रखी है, इस किताब को जो है यानी कि ग्रामर की किताब है, प्राइमर बुक है, और उसको जो है बड़े ध्यान से देख रहे हैं। नेक्स्ट, while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said। अब जिस समय मैं यह सब सोचकर आश्चर्य में डूबा हुआ था, वॉन्डरिंग कर रहा था, इनके आश्चर्य में डूबा हुआ था, तो उसी समय एम हेमेल जो है अपने कुर्सी पर बैठ गए, माउंटेड ही चेयर, अपने कुर्सी पर बैठ गए, एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ और शालीन स्वर के साथ, जेंटल टोन माने शालीन स्वर के साथ, विच ही हैड यूज टू मी, जैसे शालीन शब्द उन्होंने मेरे साथ प्रयोग में किए थे पहले, उन्हीं शालीन शब्दों के साथ बोले, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जिसको जो है मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। अल्सास जर्मनी के जो दो भाग हैं, अल्सास और लोरेन, वहाँ के स्कूल में जो है अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ये स्कूल है वास्तव में ये अल्सास में स्थित है, और अल्सास जो है जो फ्रांसीसियों के हाथ से निकल चुका है, तो वहाँ पर जो पर्शियंस है उन्होंने वहाँ पर प्रूशियंस जो हैं उन्होंने वहाँ पर जो अधिकार कर लिया, तो अब पर्शियंस जो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जर्मनी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो अब हमें उसी बारे में बात कर रहे हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, एम हेमेल कह रहे हैं कि अब जो है जर्मन पढ़ाने वाला जो नया मास्टर है या नया शिक्षक है वो कल यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम जो है फ्रांसीसी भाषा का लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब पूरे मनोयोग से इसको सुनो, बड़े ध्यान से इसको सुनो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप मीन्स होता है वज्रपात, तो वास्तव में ये शब्द मेरे लिए वज्रपात के समान थे। ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall। ओ क्या wretches में नहीं होता मन जो है मनहूसियत, तो अरे क्या मनहूसियत है, तो लोगों ने यह सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पे लगाई थी। जब वो टाउन हॉल से गुजर रही थी तो वहाँ सब बुलेटिन बोर्ड के सामने बैठे थे, तो अब फ्रेंच की समझ में आया कि वास्तव में ये सूचना जो है सूचना पट पे पहले से लगी हुई थी, वो माजरा पूरा समझ चुके हैं। नेक्स्ट, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, then oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs, or going sliding on shore, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। तो फ्रेंच कहते हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी अध्याय, क्यों, वाई मीन्स क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से लिख पाता हूँ, अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब अधिक नहीं सीख पाऊँगा कभी भी, अब मुझे पश्चाताप, ओ हाउ सॉरी, अब मुझे जो है कितना पश्चाताप हो रहा है, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने आज तक जो है कभी भी अपने पाठों को ढंग से नहीं पढ़ा था, और अपना समय व्यस्त किया था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडों को ढूंढने में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार में जो है, सार जो है एक क्षेत्र का नाम है, उस क्षेत्र में जो है घूमने के लिए निकल पड़ता था मैं। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, जो मेरी किताबें
थोड़ी समय के लिए मुझे जो है परेशानी में प्रतीत होती थी। सो हैवीज टू कैरी, जिनको ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। माई ग्रामर, और मेरे जो है व्याकरण जो थी, और एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, संतों के बारे में जो मेरा जो इतिहास की पुस्तक थी। वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो जो है अब मेरे पुराने मित्र बन चुके थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं अब छोड़ना नहीं चाहता था। एंड और एम हेमेल टू, एम हेमेल के बारे में जो मेरे विचार थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो हमसे अब दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उनको जो है कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इन सारी चीज़ों ने जो है मुझे जो है उन चीज़ों के बारे में भूलने में विवश कर दिया, जैसे कि जो है उनका डंडा और उनकी जो है सनकीपन। क्रैंकी मीन्स होता सनक वाला व्यक्ति, तो वो सनकी व्यक्ति और उनके जो डंडा का जो डर था उसको मैं अभी भूल चुका था। नेक्स्ट, पुअर मैन, बेचारा आदमी, या बेचारा एम हेमेल कह सकते हैं हम। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. तो लड़का कहता है इस अंतिम जो लेक्चर है या जो व्याख्यान है लास्ट लेसन में, जो ये उनके ये जो है व्याख्यान के सम्मान में उन्होंने जो रविवार को पहनने वाले जो अपने एक सुंदर कपड़े धारण किए थे, और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बुजुर्ग लोग थे, वेयर सिटिंग देयर इन द बैक, जो कि पीछे जो है बैठे हुए थे, बेंचों में बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी समझ में आ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी, ये सब इसलिए था, इसका कारण ये था कि उन्हें खेद था, दुख था, टू हमारी तरह ही उसको उनको भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल नहीं पढ़ सके थे, इनका उन लोगों को दुख था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था ऑफ थैंकिंग और मास्टर, हमारे जो है शिक्षक एम हेमेल को धन्यवाद देने का एक तरीका था। उनके 40 साल की अनवरत और जो सेवा थी, उनकी 40 साल की वफादारी की जो सेवा थी, उस सेवा के प्रति जो है उनके प्रति जो है एक प्रकार का रिस्पेक्ट यानी कि आदर दिखाने के लिए जो है एक मौका था, और सम्मान प्रदर्शित करने का जो है तरीका था, जो अब जो है हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं यह सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सुनाने की, यानी कि अब मुझे जो है जो मैंने पढ़ा था वो सुनाने की बारी मेरी आ गई थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू be able to say what dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। तो फ्रेंच कहते हैं कि मैं पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल भी जो है नहीं समझ पाया था। मैं उनकी जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि से सुन पाने में असमर्थ था, परंतु आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, मैं प्रारंभिक उच्चारण में ही उलझन में पड़ जाता था और अपना डेस्क पकड़े खड़ा रहा मैं, होल्डिंग माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमेल जो है मुझसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, हे छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं आपको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बेट इनफ, तुम्हें भी काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। शी हाउ इट इज, यह कैसे हुआ।
एवरी डे वी हैव शेयर टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम अपने मन को कहते थे बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बा शब्द का मतलब होता आह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमें लगता था कि हमारे पास बहुत अधिक समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको जो है जो पढ़ने को दिया है उसको मैं कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो वेयर वी आर कम आउट, कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। आ व्हाट्स द ग्रेट ट्रबल एंड ट्रबल विथ अल्सास, अल्सास के साथ जो है यह बहुत बड़ी परेशानी की बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ सीखने का काम जो है कल पर छोड़ दिया जाता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है। हाउ इज इट, यह कैसे है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते थे, दिखावा करते थे। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट यूर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम अपनी भाषा न तो बोल सकते हो और नहीं लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, किंतु छोटे बेचारे फ्रेंच, तुम जो है पराजित व्यक्ति नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ जे, हम सबको ही अपने कार्यों को धिक्कारना होगा, रिप्रोच करना, धिक्कारना, रिप्रोच करना होगा। हाँ, यूर पेरेंट्स वेर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द माइल्स, उन्होंने जो है किसी फार्म या कारखाने में जो है काम कराना जो है अच्छा समझा। शो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ओपन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स, क्या मैंने पाठ सीखने की अपेक्षा तुमको अपने पौधों में पानी या फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी। तो खुद एम हेमेल्वी जो है उसमें अपने आप को दोषी साबित कर रहे हैं कि मैंने तुमको जो है पढ़ाने की अपेक्षा जो है जो पौधे हैं पौधों को पानी देने के लिए भेजा, और जब मुझे मछली पकड़ने का मन हुआ तो मैंने तुमको छुट्टी दे दी। फिर आगे, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब एक पहलू से दूसरे पहलू पर चर्चा करते हुए, यानी कि फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरे चीज़ पर चर्चा करते हुए, एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमेल ने फ्रांसीसी भाषा पर बोलना शुरू किया। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, साफ सुथरी। द मोस्ट लॉजिकल, विवेक सम्मत, लॉजिकल। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, वे ऐसा जुड़े होते हैं तो वे जेल से बाहर निकलने की चाबी रखते हैं, अर्थात उनकी भाषा उनको स्वतंत्र कर सकती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आश्चर्यचकित था कि मैं कितनी अच्छे प्रकार से इस पाठ को समझ चुका था। आल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ भी उन्होंने कहा बहुत ही सरल प्रतीत हुआ। सो इजी, बहुत सरल। आई थिंक टू, मेरे विचार से मुझे लगता है
दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि कभी भी इतने ध्यान से मैंने आगे पहले सुना नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और एम हेमल ने कभी इतने धैर्य से हमको कुछ विशेष समझाया भी नहीं था जितना कि आज। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि जाने से पहले हमें वह सब कुछ सिखा देना चाहते हैं एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वो जो है हमारे मस्तिष्क में जो है सारी चीज़ों को एक ही जो है समय पे जो है सिखा देने के लिए तैयार या उद्यत थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये बच्चों ये फ्रांस 1870-71 की जो है फ्रांस की जो है ये मैप है। इसमें अल्सास को आप देख सकते हैं और लोरेन को भी देख सकते हैं। तो इसी क्षेत्र को जो है प्रूशियन ने जो है अधिकार कर लिया था, तो यहीं पर जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही थी। नेक्स्ट आप इस चित्र में देख सकते हैं एम हेमेल जो है इसमें जो है जो गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो पीछे बैठ करके जो है ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से वो भी जो है आज एम हेमेल के क्लास में जो है बैठ करके जो है पठन पाठन कर रहे हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। व्याकरण के बाद हमारे लिए लिखने का लेसन था, पाठ था। ग्रामर पढ़ चुके थे, उसके बाद लिखने का पाठ था। दैट डे एम हेमल हैड नेवर कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल ने हमारे लिए नई कॉपियों की व्यवस्था की, न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई कॉपी की व्यवस्था की। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड माने बड़े बड़े अक्षर होता है, व्यवस्था की जिसमें सुंदर बड़े लेख में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास ये चीज़ें जो है लिखी हुई थी उसमें। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम। वो छोटी जो ऐसा प्रतीत हो रहा था, दे लुक्ड लाइक, ऐसा लग रहा था कि वो जो अक्षर हैं लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे पताकाएँ जो होती हैं उनकी भांति जो है फ्लोटिंग माने होता है तैर रही थी स्कूल के कमरे में सर्वत्र। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। वे हमारे डेस्कों की चोटी के ऊपर एक छड़ में बंधे हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। देखा जा सकता था कि सब लोग काम में कैसे जुटे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी, सर्वत्र शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक आवाज़ आ रही थी, वो आ रही थी जो कागज़ पर कलम से लिख रहे थे तो उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है, स्क्रैचिंग उसको कहते हैं, खुरचन की आवाज़, वो आवाज़ जो है उस कमरे में आ रही थी, बाकी सब कुछ शांत था। वंस सम बिटल्स फ्लू इन। एक बार कुछ और बिटल्स माने छोटे छोटे भौरे प्रकार के जो है कुछ कीड़े होते हैं, वो उड़ करके अंदर आ गए। फ्लू इन माने उड़ करके अंदर आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने भी जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, किसी ने भी उनके ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे लड़के ने भी। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जिन्होंने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो मछली पकड़ने के कांटों की तलाश करने में लगे हुए थे। एज इफ दे वर फ्रेंच, जैसे कि वह भी फ्रांसीसी रहा हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो छत था स्कूल का उस पर कबूतर बड़ी धीमे धीमे आवाज़ से गुटरंगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी जो है जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे जर्मन के लोग। Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब भी मैंने लिखते लिखते ऊपर देखा, looked up from my writing, अपने लिखने में के समय में जो ऊपर देखा, I saw Hamel, मैंने देखा कि जो Hamel हमारे शिक्षक हैं, sitting motionless, वो कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे हुए थे। मोशनलेस माने बिना हिले डुले,
इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और प्रत्येक चीज़ को जो है एकटक देखते जा रहे थे, देन एट अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम। मानो वे अपने मस्तिष्क में ये बैठाना चाह रहे थे कि स्कूल के उस छोटे से कमरे में वे चीज़ें कैसी प्रतीत हो रही हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। एक सुखद कल्पना, वे 40 वर्ष से इसी स्थान पर रह रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उसकी कक्षा उसी तरह से बैठी हुई थी, जस्ट लाइक दैट, जैसे कि पहले उन्होंने शुरू किया था। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच घिस करके चिकने हो चुके थे। द वालनट ट्री इन द गार्डन वेर टॉलर, जो बगीचा था, बगीचे में जो अखरोट का पेड़ था वो कुछ लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन जो उन्होंने स्वयं उस बगीचे में लगाया था वो खिड़की से लिपट कर छत तक चली गई थी। रूफ माने छत। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ने पर उनका दिल टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो अपनी बहन को कमरे के ऊपर वाले कमरे में जो है सामान पैक करते हुए सुन रहे थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके जो बक्सों में पैकिंग का काम उनकी बहन करी थी, तो उसकी आवाज़ वो सुन रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन जो है देश को छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें प्रत्येक अध्याय को पूर्णता के साथ सुनने का उत्साह था। आफ्टर द राइटिंग ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बा बी बो बू, और उसके बाद बच्चों ने बा बे बी बो बू गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजियर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर्स विद देम, और कमरे के पीछे वाले हिस्से में बैठे हुए जो बूढ़े हॉजियर थे उन्हें चश्मा लगाया हुआ था, और वो अपने दोनों हाथों से अपनी ग्रामर की जो किताब हो उसको पकड़े हुए थे, और उनके साथ शब्दों का जो उच्चारण कर रहे थे बच्चे, वो भी जो है साथ साथ जो उन शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते थे या देखा जा सकता था कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, भावावेश में उनकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उन सबको सुनना उतना चिरस्मरणीय था कि हम सबको एक ही साथ हंसी और रुलाई आ रही थी। लाफ एंड क्राई मतलब हंसी एंड रुलाई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, ओह वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी प्रकार से याद हो गया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी एकाएक गिरजाघर की जो घड़ी थी उसने 12 बजाए। स्ट्रक माने बजाए, 12 माने 12। देन द एंजिलस, और तब उसके बाद जो है कैथोलिक घर में जो है या कैथोलिक लोगों का जो चर्च होता है, चर्च में पूजा की जो घंटी होते हैं उसको बोलते हैं एंजिलस। तो एंजिलस यानी कि जो पूजा घर की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उसी समय खिड़कियों के नीचे जो ड्रिल यानी कि अभ्यास से लौटते हुए जो प्रूशियन सैनिक थे उनका बिगुल बज रहा था। ट्रम्पेट मीन्स होता है बिगुल, वो बज रहा था। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, और उसी समय एम हेमेल अपनी कुर्सी से उठे। वेरी पेल माने उनका चेहरा जो है पीला पड़ गया था। वो अपनी कुर्सी से उठे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना अस्वाभाविक कभी नहीं देखा, इतना लंबा और अस्वाभाविक जो है आज तक नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही,
I, but something choked him. He could not go on. हेमिल कहते हैं मेरे मित्रों, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, किंतु उनका गला रूंध गया. ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को जो है आगे जारी नहीं रख सके. देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall. उसके बाद वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने पूरी शक्ति से जो है अपना हाथ जो है उठाया. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, उन्होंने कहा स्कूल जो है समाप्त हो चुका है, अब तुम जा सकते हो, जा सकते हो. तो शायद मैं इसमें एक मिस कर चुका हूँ. हाँ, ये देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. लुक्ड ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने टुक द पीस ऑफ चॉक, एक जो है चौक का छोटा टुकड़ा लिया. एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए, ही रोट अ लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जो है जितने बड़े शब्दों में वो लिख सकते थे उतने बड़े शब्दों में जो है उन्होंने लिखा. क्या लिखा? विवे ला फ्रांस, इसका मतलब होता फ्रांस जिंदाबाद. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब उसके बाद वे रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के समीप जो है झुकाया. विदाउट ए वर्ड, एक बिना शब्द बोले. ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाव भाव से हमको एक संकेत दिया. और स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, जैसे कि वो कहना चाह रही हूँ कि स्कूल की ये कक्षा जो है विसर्जित की जाती है और तुम सब अपने घरों को जा सकते हो. तो बच्चों, इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो चुका है. इसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको सुना दिया है, पढ़ा दिया है. आप अपनी किताब खोल करके ध्यान से जो है मेरी वीडियो को जो है एक बार ध्यान से सुने और आप भी जो है उसके अर्थ को जानने की कोशिश करें. जो कठिन शब्द हैं इस पाठ के, वो मैंने आपको पहले ही लिखने को दे दिए हैं, आपने सबने लिख दिया होगा. अब इस पाठ के कुछ प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं. ये प्रश्न अलग से मैं आपको उत्तर सहित जो है आपको PDF में दूंगा. तो आप जो है जो कॉपी आपने बना रखी है जहाँ पर आपने इस पाठ के जो है शब्द अर्थ लिखे हैं, उसी के नीचे से जो है इसके प्रश्नोत्तर को आपने करना है. तो ये प्रश्नोत्तर तत्काल मैं आपको भेज रहा हूँ. तब तक जो है आप इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ करके जो है सीखने की कोशिश करें और जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को भी याद करने की कोशिश करें. टिल देन, बाय.